हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है शाम के करीबन 5:30 और मैं जा रही हूँ ग्रोसरी लेने। रिलायंस स्टोर जा रही हूँ। वैसे तो हस्बैंड ही ला देते हैं ग्रोसरी, पर वही है कि मुझे कुछ सामान लेना था जो मुझे देख कर लेना था। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि तू खुद ही जाकर ले आ, वरना फिर तू जो है और कहेगी ऐसा ला दिया वैसा ला दिया। मैं बनाने वाली हूँ गोंद के लड्डू सर्दियों के लिए, तो उसके लिए मुझे अच्छा सा गोंद देख कर लेकर आना था। पिछली बारी जब मैंने इनसे गोंद मंगाया था ना, इन्होंने ब्लैक ब्लैक कलर का ला दिया था, तो फिर मैं खुद ही चल पड़ी थी। और जैसे ही हम रिलायंस स्टोर पहुँचे वो हो गया था आज जल्दी क्लोज़, पता नहीं किस रीज़न से, वरना तो लेट नाइट तक खुला रहता है, पर आज क्लोज़ हो गया था। तो वहाँ तो ग्रॉसरी तो हमें मिली नहीं और मैं पहुंच गई रिलायंस ट्रेंड्स। ये बिल्कुल जस्ट पास में ही था उसके। और यहाँ पे जो है मैंने बाहर देखा, लिखा हुआ था कि विंटर जो कलेक्शन है उस पर डिस्काउंट चल रहा है, तो फिर मैं अंदर आ ही गई। और यहाँ पे बहुत अच्छा विंटर का कलेक्शन आया हुआ था। बच्चों के तो इतने सुंदर सुंदर विंटर के कपड़े थे, मेरा देख के इतना मन चल रहा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं जो है छोटी हो जाऊँ, वापस बचपन में चली जाऊँ। और इतने सुंदर सुंदर कपड़े थे, पर खैर मुझे लेना कुछ भी नहीं था बच्चों के डिपार्टमेंट में से, क्योंकि वही है कि मेरे इतने छोटे बच्चे हैं भी नहीं। पर कलेक्शन इतना सुंदर था कि मुझे लगा कि चलो आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। तो विंटर कलेक्शन काफ़ी अच्छा था यहाँ पे। और मुझे लेना था हस्बैंड के लिए, हाँ पतिदेव के लिए मुझे हुडी लेनी थी, क्योंकि उनके पास वो अपने लिए कपड़े कभी खरीदते ही नहीं है। तो मैं रिलायंस ट्रेंड में एंटर तो ये बोल के हुई थी उनको कि मुझे अपने लिए हुडी लेनी है। अगर मैं ये कहती कि मुझे आपके लिए कुछ लेना है तो वो बिल्कुल भी अंदर नहीं आते। तो मैंने कहा मुझे अपने लिए कोई गर्म कुर्ता या फिर हुडी देखनी है। ये कह के हमने अंदर एंट्री करी और फिर मैंने खुद के लिए तो कुछ भी नहीं लिया, और मैंने इनके लिए ली है एक हुडी, और जो मैं आप लोगों को घर चल के दिखाऊंगी। और आजकल अंधेरा बड़ी जल्दी हो जाता है, 5:30 बजे हम लोग घर से निकले थे, तब तो उजाला था, और अभी टाइम हो रहा है 6:15 बज रहे हैं, हाँ, और बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो सर्दियों में दिन बहुत जल्दी जो है ढल जाता है। और काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मतलब ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी अच्छी खासी है। और ये हुडी लेकर आई हूँ, और मैंने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा पहन के दिखा दो, पर उन्होंने तो पहन के दिखाई नहीं। और मुझे नए कपड़े पहनने का बड़ा शौक है, मतलब चाहे किसी के भी कपड़े आओ घर में, अगर वो मेरे साइज़ में थोड़े बहुत भी है तो मैं उसको ट्राई करके ज़रूर देखती हूँ। और ये अभी की आदत नहीं है मेरी, ये जब मेरी शादी नहीं भी हुई थी ना तब भी मेरी आदत थी। अगर मेरे पापा कोई स्वेटर लेकर आए, अपने लिए लेकर आते थे, या मेरा भाई अपने लिए कुछ लेकर आता था ना, तो मैं उसको ट्राई करके देखती थी और मेरी ये आदत है ही। तो वो हुडी मैं लेकर आई हूँ हस्बैंड के लिए, और वो मैंने ट्राई करके देख ली है और आपको भी दिखा दिए, क्योंकि हस्बैंड तो आप लोगों को जब पहनेंगे तब दिखाएंगे। और उसके बाद जी मैंने कर दी है सांझ की आरती, और आजकल शाम को 7 बजे तक सांझ की आरती हो जाती है, क्योंकि दिन जो है जल्दी ढल जाता है। और बस अब बनाएंगे चाय, क्योंकि ठंडी का मौसम है। तो मैंने अपने लिए चढ़ा दी है ग्रीन टी। मैं ग्रीन टी लेती हूँ, किसी ने पूछा था कि कौन सी ग्रीन टी लेते हो, तो जी ये मैं वो टी बैग वाली नहीं लेती हूँ, मैं लेती हूँ ये अलग से जो पत्ती आती है ना, उसको उबाल के मैं लेती हूँ। और इधर मेरा देखा देखी बुलबुल का भी मन हो गया था चाय पीने का, तो उसको मैंने चाय तो नहीं बना के दी है, दूध में ही मैंने थोड़ी सी पत्ती डाल दी है और थोड़ी सी अदरक डाल दी है। तो आज वो भी मेरे साथ चाय ले लेगी और बिस्किट खा लेगी, क्योंकि उसका भी मन था, उसका मन हुआ कि मम्मी मेरे लिए भी चाय बिस्किट बना दो। तो जी बस यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी की चल रही है चाय पार्टी। बनाने तो वाली थी आज गोंद के लड्डू, पर सडनली प्लान चेंज हो गया, अब बन रहा है गाजर का हलवा। हाँ जी, क्योंकि हस्बैंड का कॉल आया कि कल जा रहे हैं कोई गुड्डू के हॉस्टल। हमारे यहाँ के काफ़ी सारे बच्चे हैं ना, जहाँ गुड्डू पढ़ती है वहीं पढ़ते हैं, तो कोई ना कोई साथ हो ही जाता है। तो कल कोई जा रहा है, तो फिर हस्बैंड ने बोला अगर कुछ भेजना है तो भेज दे। तो आज मैं बना रही हूँ बेटी के लिए गाजर का हलवा। तो जो सब्सक्राइबर्स नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, मेरी बड़ी बेटी है, वो हॉस्टल में रहती है, वो जेई की प्रिपरेशन कर रही है। क्योंकि जब भी मैं हॉस्टल की बात बोलती हूँ ना, तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर कहते हैं कि आपने क्यों भेज रखा है हॉस्टल में बेटी को। तो जी वो जेई की प्रिपरेशन कर रही है, हमारे यहाँ पे नहीं होती, इस वजह से हमें भेजना पड़ता है।
ठीक है। तो वो वहाँ रहती है। और अभी टाइम हो गया शाम के करीबन 7:30 बज गए और इस टाइम मैं गाजर का हलवा मैंने बनाना शुरू कर दिया है। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनकी भी रिक्वेस्ट आई थी कि जब मैंने पिछली बार गाजर का हलवा बताया था ना, तो उन्होंने कहा था कि दीदी ढंग से बताना, डिटेल में। तो आज मैं बिल्कुल तरीके से स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने फुल क्रीम दूध ले लिया है, 2 किलो मैंने दूध ले लिया है और वो मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। और यहाँ पे मैंने ले लिए गाजर 1.5 किलो। तो 2 किलो दूध में मैं 1.5 किलो गाजर डालूंगी। और गाजर जो है मुझे कद्दूकस नहीं करनी है, मैं इसमें करूँगी अपने ये जो फूड प्रोसेसर है ना, इसमें कर लेती हूँ। कद्दूकस बड़ी जल्दी हो जाती है, तभी जो है गाजर का हलवा मिनटों में बन जाए। मिनटों में तो नहीं, मतलब गाजर कद्दूकस मिनटों में हो जाएगी, हलवा बनने में तो टाइम लगेगा ही, जितना पकने में टाइम लगता है। तो करीबन 1-1.5 घंटा लगने वाला है अच्छा खासा गाजर का हलवा पकने में। तो यहाँ पे दूध मैंने गर्म कर लिया था फुल क्रीम वाला और उसमें मैंने डाल दी है 1.5 किलो गाजर कद्दूकस करके। गाजर का हलवा जब भी मैं बनाती हूँ ना, तो थोड़े से मोटे पैन देखी मैं कढ़ाई लेती हूँ। स्टील की कढ़ाई में मैं कभी भी गाजर का हलवा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि स्टील की कढ़ाई में ना गाजर का हलवा लगने का बड़ा जल्दी डर रहता है, चिपकने का डर रहता है। तो मैं थोड़ा मोटे पैन देखी कढ़ाई लेती हूँ और थोड़ी सी बड़ी सी कढ़ाई लेते हैं, ताकि दूध जो है बाहर निकले ना और अच्छे से गाजर का हलवा जो है पक जाए और इसको पकने के लिए जगह भी मिल जाए। तो यहाँ पे बीच बीच में मैं जैसे लगातार इसको चलाने की ज़रूरत नहीं है, पर यही है कि बीच बीच में तो संभालना पड़ता है ना। तो मैं रसोई में ही खड़ी थी, तो मैंने सोचा खड़े खड़े और ये जो किचन के छोटे छोटे काम है वो भी साथ ही साथ निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे बेसन है, बेसन को मैंने छान के डिब्बे में डाल दिया है, बेसन आया हुआ रखा था। वैसे इसमें कुछ था नहीं, बिल्कुल साफ़ था बेसन, पर फिर भी एक बार छलनी में से निकाल लो ना तो बहम निकल जाता है कि कुछ हो ना। और इधर मैदे का मैंने पैकेट खोला था 1-2 दिन पहले, तो वो मैदा भी मैंने डाल के डिब्बे में डाल दिया है। और इधर आ गए हमारे मास्टर शेफ़, हाँ जी, हस्बैंड आ गए हैं शॉप से और आते ही लग गए हैं हलवा बनाने में। मतलब इनको बड़ा शौक रहता है, जब मैं कोई हलवा इस तरह की कोई चीज़ बनाती हूँ ना, तो इनका मन रहता है कि मैं भी चम्मच चलाऊँ, मतलब मैं भी अपना जो है हुनर दिखाऊँ। तो फिर मैंने कहा चलो इनको लगने दो अपने काम पे, और इधर मैं लग गई हूँ अपने काम पे। ये गुड्डू के लिए कुछ सामान मार्केट से लेकर आए हैं, मैगी के पैकेट वगैरह, पॉपकॉर्न के पैकेट, मतलब वही है सर्दियों में खाने की थोड़ी थोड़ी चीज़ें, क्योंकि वही है ना, बच्चों को भूख लगती है सर्दियों में, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ बच्चों को चाहिए होता है खाने के लिए। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पराठे का आटा, पराठे भी भेजने वाली हूँ बेटी के लिए। तो पराठे का आटा मैंने लगाया है दूध में, मतलब आटे में मैंने नमक और अजवाइन डाल दी है, और फिर जो आटा मैंने लगाया है ना वो दूध से लगाया है। दूध से आटा लगाने से क्या होता है कि पराठे और ख़राब नहीं होते, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं पराठे और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो दूध में मैंने आटा लगा दिया है, बढ़िया बनेंगे पराठे। पराठे बना के भेजूंगी। और यहाँ पे हलवा भी देखो कितना अच्छा जो है इसका कलर आ गया है, और दूध अच्छा खासा जो है इसमें और जल गया है। तो मैं मावा वगैरह कुछ भी नहीं डालती, मैं जब गाजर का हलवा बनाती हूँ तो दूध में ही पकाती हूँ गाजर। और इस स्टेज पे जब दूध पूरा अच्छा खासा ख़त्म हो जाए ना, तो इस स्टेज पे इसमें डाल देनी है चीनी। अब चीनी जो है मैं तो खुशबू से ही डाल दी हूँ, मतलब अंदाजे से ही मैं डाल देती हूँ कि चीनी डालने के बाद जब अच्छी अच्छी मीठी सी खुशबू आने लग जाए ना, तो मुझे अंदाज़ा है, बस उसी अंदाजे से डाल देती हूँ। तो चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लेना, ठीक है। तो इधर जो है चीनी डाल दी है, और चीनी डालने के बाद फिर से इसको 10 मिनट जो है ना पकाना है। चीनी का बिल्कुल जो पानी है ना वो ख़त्म कर लेना है, और बिल्कुल अच्छे से इसको पकने के बाद लास्ट में इसमें डाल देना है घी। तो घी मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, मैंने 2 छोटी चम्मच ही घी इसमें ऐड करा है। क्यों? क्योंकि दूध जो मैंने डाला था ना वो फुल मलाई वाला दूध था। तो अगर आप पैकेट वाले दूध में गाजर का हलवा बनाते हो तो घी आप थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में डालना, मतलब 2 बड़े चम्मच आप इसमें घी डाल देना, क्योंकि घी से ही जो है हलवे में अच्छा खासा कलर आता है गाजर के हलवे में, ठीक है। मैंने घी कम इसलिए डाला है क्योंकि फुल मलाई वाला मैंने दूध डाल दिया था। और थोड़ा सा मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है, और अब ऊपर से जाएंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो वो डाल दो। मैंने यहाँ पे सिर्फ बादाम और काजू डाले हैं, क्योंकि मेरे बच्चे हलवे में किशमिश नहीं खाते हैं, वो अलग से निकालते हैं फिर, तो इस वजह से मैंने किशमिश नहीं ऐड करी है। और ये जी बढ़िया सा बनके हलवा तैयार हो गया है, जो आप लोगों को तो मिनटों में मैंने दिखा दिया, पर इस हलवे को बनने में टाइम लगा है। मतलब 7:30 बजे मैंने हलवा चढ़ाया था और अभी टाइम हो गया 9 बज गए हैं। तो इतना टाइम लग जाता है गाजर का हलवा अच्छे से पकने में। कुछ लोग कुकर में बनाते हैं, पर देखो वो टेस्ट नहीं आता कुकर में बनाने में, जो टेस्ट इस तरह से जब हलवा बनता है ना
पक के धीरे धीरे, उसमें जो टेस्ट आता है। तो जी ये बढ़िया सा गाजर का हलवा हमारा बनके तैयार हो गया है और सबसे पहले भोग लगेगा अब हमारे लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि मेरे घर में जो भी चीज़ बनती है हमारे गोपाल जी को भोग ज़रूर लगता है। तो यहाँ पे मैंने ठंडा कर दिया गाजर का हलवा और इधर पराठे भी बिल्कुल बनके तैयार है, साथ ही मैंने रोटियाँ भी बना ली है रात के खाने के लिए। और जब हलवा ठंडा हो गया तो यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को। और लड्डू गोपाल जी आजकल मंदिर से जल्दी ही अपने रूम में आ जाते हैं क्योंकि ठंडी का मौसम है ना। बनाया ना मैं तो कहीं बना नहीं बना थी हो ना थे चमचा लगाया था तो बढ़िया बने, नहीं तो के बढ़िया बनाओ क्या मैं से बढ़िया बनाओ मत नाश कर दी चीज व्लॉग तो मैं हिंदी में बनाती हूँ पर हमारी देसी भाषा जो है वो है मारवाड़ी। हम लोग घर पे काफ़ी बारी मारवाड़ी में ही बात करते हैं, तो वही मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैंने और बातें हमारी सुनाई थी। पतिदेव कह रहे थे गाजर का हलवा बहुत बढ़िया बना और मैं उनको छेड़ रही थी, मैंने कहा आपने बनाया है ना तो बहुत अच्छा बना है, मैं तो ख़राब कर देती हूँ चीज़ें तो मैं उनके मज़े ले रही थी। बाकी जो है हलवा बड़ा टेस्टी बना था और पतिदेव ने तो गर्मा गर्म खा भी लिया है। और यहाँ पे मैंने गुड्डू के लिए पैक कर दिया है पराठे और लहसुन की चटनी जो मार्केट से लेकर आए हैं। मैं घर पे ही बना देती लहसुन की चटनी, पर उसके लिए तैयारी जो है ना सुबह से ही करनी पड़ती है और अचानक से ही सडनली प्लान बना कि गुड्डू को सामान भेजना है, क्योंकि चटनी के लिए सुबह से ही तैयारी करनी होती है। लाल मिर्च भिगोनी होती है, खूब सारा लहसुन चाहिए होता है। तो फिर चटनी जो है हस्बैंड मार्केट से ही ले आए थे, क्योंकि गुड्डू की स्पेशल डिमांड थी कि मम्मी चटनी पराठे और गाजर का हलवा ये सारी चीज़ें भेज देना। तो जी बस गाजर का हलवा पराठे तो मैंने बना दिए, चटनी बाहर से आ गई और अब फटाफट मैं किचन समेट लेती हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, रात के करीबन 10 बज गए हैं। सर्दियों में 8:30 बजे तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, पर आज गाजर के हलवे के चक्कर में काफ़ी लेट हो गया, 10 बज गए हैं। काम निपटाते निपटाते किचन मेरे सारा समेट दिया और अब मैं जा रही हूँ वॉक करने के लिए, क्योंकि रात को जो है मैं वॉक करती हूँ अपने 7000 स्टेप्स जो है मैं कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि भैया सर्दियों में इतना अच्छा अच्छा खाते हैं तो थोड़ा सा घूमना भी ज़रूरी है, थोड़ा सा मेहनत भी ज़रूरी है। तो बस वही मैं वॉक करती हूँ। और गाजर का हलवा मैंने थोड़ा सा ही रखा है, बाकी गुड्डू को भेज दिया है क्योंकि हम तो और बना लेंगे अभी। और ये जो थोड़ा सा भी रखा है ना इसमें से भी बटेगा, हम अकेले नहीं खाएंगे, क्योंकि मेरा मन रहता है कि जब भी कुछ अच्छा बनाऊँ ना सबके साथ शेयर करके खाऊँ। तो जी बस इसी के साथ करूँगी इस व्लॉग को यहीं पर एंड। रात के 11:15 बज रहे हैं, थोड़ा सा स्किन केयर किया है अपना और रात के छोटे छोटे काम जो है वो निपटा रही हूँ। और अगर वीडियो पसंद आया हो, गाजर का हलवा पसंद आया हो, तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टाटा बाय बाय, राधे राधे।